देखिए, आज आप सबको मैं फिर एलसीएम एचसीएफ पे लगभग हमारा यह तीसरा क्लास होगा और लगभग जो है एचसीएफ और एलसीएम से जितने भी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग पूरा टाइप बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा 2 क्लास हो गया से एलसीएम का तीसरा क्लास है। जो कुछ बचा हुआ है, कुछ टाइप बचे हुए हैं, आज मैं उसको बता करके खत्म करने का प्रयास करूंगा और मैं जितना टाइप बताऊंगा उसी टाइप से लगभग क्वेश्चन भी आएंगे और आप सब देखते रहिएगा कि मैं हो सकता है संभवतः मेरा प्रयास रहेगा कि यूपीपी में मेरा बताया हुआ क्वेश्चन आए। यूपीपी में जो है संभवतः प्रयास रहेगा कि मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा वही क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहेगी। तो आप सब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, जहां तक हो सके वहां तक शेयर कीजिए और जो पढ़ने में इच्छुक हो उनके पास शेयर कीजिए, उनको एक बार से शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कराते रहिएगा। तो देखिए क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या बचे? शेषफल कितना बचे? 5 बचे। क्या कितना बचे? शेषफल 5 बचे। प्रत्येक दशा में शेषफल 5 बचे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन कहीं दिख रहा है तो उसका क्या निकालना है? हम लोग एलसीएम निकालना है। क्या निकालना रहेगा? एलसीएम। तो देखिएगा अभिष्ट संख्या क्या है? अभिष्ट बता रहा हूं। अभिष्ट संख्या कितनी का क्या है? मैं संख्या संख्या कौन कौन सी हैं? 14, 21, 28, 35। अब देखिए यहां देखिएगा कि 14, 21, 28 और 35 का हम लोगों ने एलसीएम निकालते हैं अगर तो क्या आएगा? 2 सत्ते 14, 21 कटेगा नहीं, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 35 कटेगा नहीं, फिर 2 से काटिए, 7 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा, 2 सत्ते 14, 35 नहीं कटेगा तो 7 से काटिए, 7 का नंबर 7, 7 तिरिक 21, 7 का नंबर 7, 7 बचे 35। फिर 3 से काट दीजिएगा 1, 3 का नंबर 3, 1, 5 नहीं कटेगा, फिर 5 से काट दीजिएगा, पूरी संख्या हमारी क्या हो जा रही है? कट जा रही है ना। तो कह रहा है कि प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे? 5 शेषफल भी बचे। कितना शेषफल बचे? 5 शेषफल भी बचे। शेषफल मतलब क्या होता है कि जैसे मैं किसी को पैसा दे रहा हूं, उससे देने के बाद उससे ले रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि आपसे पैसा लेने के बाद भी आपके पास मेरा कुछ शेष बचा हुआ है। कह रहा हूं ना, कुछ शेष बचा हुआ है कि यानी कुछ प्लस में है। अभी हम प्लस में हैं। 200, 400, 500, 1000, 2000, 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख जो हैं, 1 रुपए 2 रुपए, परंतु प्लस में भी हम आपसे हैं। मैं आपको कर्ज दिया था, 200 रुपए दिया था, आपसे 150 रुपए ले लिया हूं, तो मैं कितने रुपए का कितने प्लस में है? अभी हम 50 रुपए आपको जो मैं प्लस में किया हूं, आप हमसे 50 रुपए उधार लिए ही हैं, तो 50 में और जोड़ेंगे तभी आएगा। आएगा नहीं आएगा? तो देखिए इन सब का एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम निकाला गया तो इसको लिख सकते हैं 14, 21, 28 और 35 प्लस 5 हुआ। प्रत्येक दशा में क्या बच रहा है? 5 शेष बच रहा है। तो इस मिलवा करके 5 क्या बचा? हमारा शेषफल बचा, मतलब 5 अभी हमारे पास बैलेंस बना हुआ है। अब इन सब का गुणा कीजिए। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंजे 60, 60 छक्का 7 छक्का 420। कितना आया? 420। तो ये हो जाएगा 420 प्लस 5 बराबर 425।
वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? जैसे 14, 21, 28, 35 में प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में जो है 5 शेष बचेगा। देखिए 425 है। ठीक, अब थोड़ी हिसाब से थोड़ी देर लिए देखिएगा आप सब, मैं से दिखा दे रहा हूं, मिटा देगा तुम बताने के बाद। प्रत्येक दशा में 5 शेष बचना चाहिए। अगर हम 425 में, किसमें 425 में अगर हम 14 से भाग देंगे, 14 दूना 28, 14 त्रिक 42, 14 त्रिक 42 कट गया, 5 शेष बच रहा है। फिर 425 में जो है हम भाग देते हैं 21 से, 21 दूना 42, फिर भी 5 शेष बच गया हमारा। फिर 28 से भाग देते हैं 442 425 में, तो 28 करने में 28, 12 में से 8 गए 4, 3 में से 2 गए 1, 5, लग रहा कितने बजाएगा? 28 दूना 28 3 8 3 24 4 और 3 दूनी 6 6 2 8, कम है ना? करीब 5 वाले जाओ, 6 वाले जाओ। 6 48 के 8 हाथ लगा 4, हाथ लगा 4 और 6 दूने 12 4 16 ज्यादा हो जा रहा है। 5 वाले जाओ, 5 8 40 के 0 से 4, 5 10 4 14, 5 शेष बच रहा है ना? हाँ, ऐसे 35 से भाग दोगे तो 5 शेष बचेगा। तुम कह सकते हैं कि 21, 14, 21, 28 और 35 ये सही संख्याओं से 425 भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में हमारा क्या बचेगा? 5 शेषफल बचता रहेगा। आई बात गई समझ में? बात समझ आ गई होगी। अब इसको देखिए, देखिए कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की करो जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20 और 24 से प्रत्येक दशा में क्या हो? पूर्णतया क्या हो जाए? विभक्त हो जाए। जैसे मैं इसको बताया हूं सेम कंडीशन इसका भी है, परंतु कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या याद करो जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या जो है 8 घटाने पर शेष बची संख्या जो है 16, 18, 20 और 28 से क्या हो? पूर्णतः विभक्त हो जाएं। तो हम देखिए अभिष्ट संख्या मान लेते हैं कौन कौन से हैं हमारी अभिष्ट संख्या, देखते हैं कौन कौन सी है। अभिष्ट संख्या क्या है? 16, 18, 20 और 24। कितना घटाने का रहा है? जिसमें से 8 घटाने पर प्रत्येक दशा 8 घटाने पर शेष बची संख्या का 8 घटाने पर शेष बची संख्या का मतलब ये इन सब का जो है +8 कर देते हैं हम। ठीक, 8 देखिए नहीं, ये देखिए कर रहा है कि 8 घटाने पर क्या कर रहा है? 8 घटाने पर शेष बची संख्या का 8 घटाने पर शेष बची संख्या का 16, 18, 20, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यही चीज जो यहां लिखा गया है ये पहले लिख दिया गया होता तो यही चीज लिखा जाता सेम कंडीशन में। ठीक ना? तो देखिए अब क्या काम करेंगे, इनका लसा निकालिए। 16, 18, 20 और 24। 2 8 16, 2 9 18, 2 धम्मा 20, 2 12 24, 2 चौका 8, 9 नहीं कटेगा, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 2 4, 9 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 91 2, 9 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 3 3 से काटिए, 1 3 तिरका 9, 5 नहीं कटेगा, 3 91 3, 3 से काट दीजिए और उसके बाद 5 कट जाएगा। बात समझ आ रही है? समझ आ रही है ना? तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48, 48 3 48 3 8 24 4 2 4 3 12 2 14 44 44 पंजे
5 चौक 20, 5 चौक 20 2 22, 5 के 5 2 7, 720। कितना आया ये? 720। तो देखिए अभी संख्या इतने का लसा क्या निकालना है इसका? लसा। तो 16, 18, 20 और 24 का एलसीएम कितना हो गया? 720 प्लस 8, 728। अब देखिए कि शेष बची संख्या 16, 18, 20 और 24 में प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित है। अब ये देखिए 728 जो है क्या ये पूर्णतः विभाजित है? 16 से 18 से और 20 से भाग देने पर चेक किए क्या पूर्णतः विभाजित है? नहीं विभाजित है। शेषफल 8 बच रहा है, नहीं शेषफल क्या बचना चाहिए? 8 घटाने पर। अब ये देखिए यहां देखिएगा ये 728 है ना, 720 तो क्या जिसमें से प्रत्येक से 8 घटाने पर 728 में 8 घटा दोगे क्या बचेगा? 720। 720 ऐसी संख्या होगी जो 16 से 18 से 20 से 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी कि जो 728 आ रहा है, 728 जो आ रहा है इसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या 8 घटा देंगे, 728 में 8 घटा देंगे 720 आएगा। जो शेष बची संख्या जो होगी 16, 18, 20 और 24 से क्या हो जाएगी? पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अब ना समझ आया बताओ थोड़ा सा इसमें अब। और देखिए इसे जल्दी लगाना हो तो ट्रिकी में कैसे लगाना है। ट्रिकी में मैं जो इतना काटा हूं इतना नहीं काटना है आपको, 1-2 अंक तक ले लीजिएगा, यहां तक ले लीजिए, बहुत कीजिएगा। उसके बाद यहाँ 3 5 समझ जाए, 3 500 होगा तो यहाँ गुणा के डायरेक्ट यहाँ गुणा कर आंसर लिख दीजिए, पास आने तो जोड़ करके। फिर ये मैं जितना बड़ा जो काटा हूँ इतना बड़ा मत काटिए आप, इसे काटिए मन जोड़िए, क्या बच रहा है? 2 1 और बच रहा है, 3 5 से कर सकता है, 3 5 से गुणा करके जो है मल्टीप्लाई कर डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए आप। ये ट्रिकी होगा इसका, और कोई ट्रिकी इसका नहीं है। कोई सोचे कि डायरेक्ट आंसर निकलने वाले नहीं, ये खूब सवाल लगा रहे वही क्वेश्चन आ जाए, लगाया क्वेश्चन आ जाए भले अब, ठीक ना? ताल लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अभी तक मैं बताया कि जिसमें पूर्णतः जो है विभक्त हो जाए 8 घटाने पर या 5 जोड़ने पर या 10 घटाने पर या 20 जोड़ने पर, मैं बताया अभी। अब जो है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25 और 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13 तथा 18 शेष बचे। अब बताओ 20, 25 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या बचे? 8, 13 और 18 क्या बचे? शेष फल बचे हमारा। तो देखिए अब इनको सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि पहली संख्या में 18, 20 में 18, 8 घटाने पर क्या शेष बच रहा है? तो सबसे पहले क्या मान लेते हैं हम लोग, देखते हैं इसमें कि प्रत्येक भाजक तथा संगत शेषफल का अंतर निकाल लेते हैं। यहां पर जो है यहां पर प्रत्येक भाजक तथा संगत का शेष फल, प्रत्येक भाजक तथा संगत का शेषफल निकालते हैं। तो शेषफल का अंतर, शेषफल का अंतर, शेषफल का अंतर देख प्रत्येक भाजक कितना है? पहले 20 है, कितना अंतर हो रहा है भाग देने में, कितना शेषफल बच रहा है? शेष पहले में 8 बच रहा है, हटाइए कितना आ जाएगा? 20 में 60 जम 12। दूसरा क्या है? 25, 25 में 13 घटाओ कितना आ जाएगा? 12। तीसरा कितना है? 30, 30 में 18 घटाओगे तो 12।
यानी कि प्रत्येक दशा में 12 शेष बच रहा है। 20 में 8 टाइम 12, 25 में 13 टाइम 12, 30 में 18 घटाए तो 12। तो इसलिए 20, 25 और 30 का एलसीएम, तो अभिष्ट संख्या 20, 25, 30 का लसन। ठीक, कितना शेष बच रहा है? 12 शेष बच रहा है। ठीक, अब यहां देखिएगा आप सब कि नहीं, प्रत्येक दशा में 12 जो है घट रहा है, 12 से भी मतलब पूर्ति विभाजन, मतलब कि 12 घटाने पर हो रहा है ना, देख रहे हैं ना, 12 घट रहा है ना, इसलिए। तो 20, 25, 30 का लसा क्या होगा? 2 धम्मा 20, 25 कटेगा नहीं, 2 15 30, फिर 2 पंजे 10, 25 कटेगा नहीं, 15, फिर 3 से काटिए 5, 25, 3 5 15, 5 से कट जाएगा, फिर 5 से कट जाएगा ना, कटेगा नहीं कटेगा? 5 बजे 5 करने में 5, फिर 5 से कट जाएगा। तो 2 दूनी 4, 3 12, 12 पंजे 60, 60 छक्का 60 पंजे 6 पंजे 30, 300। कितना आएगा? 300। तो अभिष्ट संख्या क्या हो गई? 20, 25, 30 का लसा 300 माइनस 12, 300 में 12 घटा दीजिए तो 10 में से 2 गए 8, 9 में से 1 गए 8, 2 ये है 288। तो 288 वह छोटी से छोटी संख्या याद करो, तो वह छोटी से छोटी संख्या 288 है, जिसे 20, 25 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में अगर हम 20 से भाग देंगे 288 में तो 8 शेष बचेगा, 25 से भाग देंगे हम तो 13 बचेगा, अगर 30 से भाग देंगे हम 288 में तो 18 शेष बचेगा। बात समझ आई? अब देखिए वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष फल बचे, 2 शेष बचे, परंतु वह संख्या क्या हो? 13 से क्या हो? 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 13 से क्या हो जाए? पूर्णतः वह विभक्त हो जाए। देखिए 2 शेष बचने के बाद 13 से पूर्णतः विभक्त हो रहा है। 2 शेष बचने के बाद वह जो है 13 से क्या हो जा रहा है? पूर्णतः विभक्त हो जा रहा है। रोको जी। देखिए इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले अभिष्ट संख्या लिख लीजिए। अभिष्ट संख्या क्या है? 3, 5, 8, 3, 5, 6, 8, 10, 12 का लस है, 12 का लस है, और शेष कितना बच रहा है? 2। कितना बच रहा है? 2 शेष बच रहा है ना। अब इन सबका लसा निकालिए। 3, 5, 6, 8, 10, 12। तो देखिए कितना आएगा? हाँ 120 आएगा ही। 2 से 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, इन 2 काटिए, 3 न कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 5 2 3 6। अब देखिए 1 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24, 24 पंजे 120।
इनका लस कितना हो गया 100, समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा? अब देखिए इनका लस कितना हो गया 120, तो 120 प्लस 2 बराबर 13, 13 से क्या पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो 120 से क्या 13 विभक्त हो जाएगा, 120 प्लस 2 122, 13 कट जाएगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना। तो हम मान लेते हैं इसको 120 के मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 120 के प्लस 2 बराबर 13 के, ठीक। माना के बराबर 8 रखने पर, तो 120 गुणते 8 प्लस 2 बराबर 13। अब देखिए 18 12 12 ठे 96, 12 ठे 96, 960 प्लस 2 960 प्लस 2 962 बराबर 13 से भाग दोगे, 13 13 6 78, 93 91 5 13 चौको 52, 13 से पूर्णतः विभक्त हो जा रहा, हो रहा नहीं हो जा रहा है, तो मान लिया गया कि अगर सुनिए कुछ ही मान लोगे 7 मानोगे, जैसे अब ये देखिए 7 मान लीजिए, तो 13 12 से 84 आए, 840 हुआ प्लस 2 842, 13 से कटेगा ये, 13 चौको 52, 13 5 13 6 78, 13 6 78, 14 में से 8 गए 6 2 62 आएगा 13 पहाड़ा में, नहीं आएगा। हमने इसलिए 8 माना कि 8 की जो संख्या है वो 8 से गुणा करेंगे 12 में, तो 13 से क्या हो जाए पूर्णतः, 12 से गुणा करके 2 जोड़ देंगे, 13 से भाग देंगे, संख्या कट जाएगी। हाँ हाँ, तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, 962 ऐसी संख्या है जो 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। और देखिए 3 5 6 8 10 12 से भाग देने पर, ये भी ध्यान दीजिएगा, 962 में 3 5 6 8 10 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में जो है शेषफल भी 2 बचेगा, और 13 से जो है काटने पर पूरी तरह से विभक्ति हो जाएगा। देखिए 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 12 16 18 24 और 32 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है, पहले ये देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 99,999, 99,999 है। तो ये जो है कह रहा है कि 12 16 18 24 32 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो, मतलब कि ऐसी संख्या लीजिए 4 अंकों 5 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या लीजिए कि जो 12 से 16 से 18 से 24 32 से पूरी तरह क्या हो जाए, कट जाए। तो 9,999 तो कटेगा नहीं, तो हम लोग सबसे पहले क्या काम करते हैं, इनका ऐसे ले लेते हैं 12 16 18 24 और 32, 2 छंग 12 2 8 16 2 9 18 2 12 24 2 16 32, 2 3 6 2 चौको 8 9 नहीं कटेगा, 2 छंग 12 2 8 16, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4 9 नहीं कटेगा, 2 3 6 2 चौको 8, 3 नहीं कटेगा, 2 91 2 9 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी
4, 2 से 3 नहीं कटेगा 1, 9 भी नहीं कटेगा 3 नहीं कटेगा 2 करने में 2, 3 से काट 3 करने में 3, 3 करने में 1 है ही, 3 त्रिका 9, 3 करने में 3 1 है ही, 3 से काट 1 कट गया ना। अब देखिए इनका गुणा कीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 तिहियां 32 तिहियां 96, 96 तिहियां 6 तिक 18, 6 चौका 9 तिक 27, 28 कितना है 288। अब देखिए तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी आई है 9,999। 9,999 में जो है हम अब देखेंगे ये 288 हमारा जो है, अब 288 से हम भाग देंगे 9,999 में तो शेष फल क्या बचेगा, थोड़ा यहां देखिएगा। 288 भागे 99,999 भाग देंगे तो कितने बार जाएगा लगभग, पहले सबसे पहले 6 बार ले जाइए तो 6 48 के 8 हाथ लगा 4, 6 48 2 50 2 52 के 2 हाथ लगा 5 और 6 दूनी 12, 12 5 17, ठीक 12 5 17। क्या अब घटाइए देखिए पहले कितना आ रहा है ये 18 में 9 में से 8 का 1, 7 2 8 9, ये लगभग ज्यादा हो जा रहा है ना, अभी और बढ़ जाएगा ना लगभग ये। तो अगर हम लोग क्या काम करेंगे, ये 99 या 999 में 288 से क्या कर दे हम लोग भाग दे देंगे तो शेष फल जो है 63 बचेगा। कितना बचेगा, हाँ तो लिख सकते हैं 9,999 में 288 से भाग करने पर शेष फल 63 प्राप्त होगा। जब शेष फल 63 प्राप्त होगा तब 99,999 माइनस 63 हटा दीजिए, जो आएगा वही संख्या जो 12 16 18 24 32 से विभक्त हो जाएगी। घटाने के बाद आएगा 99,936 आएगा। कितना आएगा, 99,936 आएगा। 99,936 को चाहे जिससे भाग दीजिए 12 16 18 24 32 से भाग देंगे तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, वो कट जाएगा। अब ये देखिए 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए, इसे 12 18 21 24 में से प्रत्येक भाग से भाग देने पर हर दशा में शेषफल कितना बचे, शेषफल 7 बचता भी रहे। इसमें क्या होता रहे, शेषफल 7 बचता भी रहे। तो देखिए इन सबका लसा निकाल लीजिएगा। क्या निकालोगे, लसा निकाल लीजिएगा। लसा निकालने के बाद जो लसा आएगा उसमें 7 जोड़ दीजिएगा। कितना, 7 जो शेष बच रहा है 7 जोड़ लीजिएगा। उसके बाद 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिख लीजिएगा। 4 अंकों की छोटी से 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लीजिएगा। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, 9,999। 9,999 में इसका जो एलसीएम आएगा उसमें 7 जोड़ करके घटा दीजिएगा। जो संख्या आएगी वही हमारा जो है क्या होगा, प्रत्येक दशा में जो है प्रत्येक दशा में भाग देने पर हर दशा में 7 शेष फल बचता रहेगा। हाँ 12 18 24 21 24 से भाग दोगे प्रत्येक दशा में शेष 7 बचता रहेगा तो वही संख्या प्राप्त हो जाए। ये समझ आने समझा, इसे कर लीजिएगा। अब जाने दो मेरे